आज की कहानी दोस्तों हॉरर और कॉमेडी से भरी है, जहां एक किलर की आत्मा शिफ्ट कर जाती है ऐसी लड़की में जिसने कभी एक मक्खी तक नहीं मारी। इस कहानी के डायरेक्टर दोस्तों क्रिस्टोफर लैंडन हैं, जिन्होंने हैप्पी डेथ डे जैसी हिट मूवी दी हुई है। और अब बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से, जो कि आज रात इकट्ठे बिताने वाले हैं। इन्हीं चार दोस्तों में सैंड्रा एक है, जिसके घर चारों रुके हैं। चारों एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे हैं। इनमें एक बताता है कि इस शहर में ब्लिसफील्ड बुचर साल 1970 से बेरहमी से लोगों का सफाया करता आ रहा है और आज तक वो पकड़ा भी नहीं गया। लेकिन कोई भी ब्लिसफील्ड बुचर को रियल नहीं मानता। तभी सैंड्रा का आशिक जेम्स बियर लेने घर के बेसमेंट में जाता है। सैंड्रा के पेरेंट्स बाहर घूमने गए थे। उन्हें एंटीक चीजें इकट्ठे करने का बहुत शौक है। जेम्स का ध्यान जाता है वहां पड़े एक काफी पुराने लेडोला टाइगर पे, जिसे वो टच करे इससे पहले वहां आ जाता है ब्लिसफील्ड बुचर, जो कि जेम्स का काम तमाम कर देता है। ऐसे ही वो सैंड्रा के बाकी दो दोस्तों का भी खात्मा कर देता है। अब सिर्फ बची थी तो सैंड्रा अपनी जान बचा के घर में छुप गई। तभी उसे अपने पेरेंट्स के आने की आवाज आई। आवाज सुन के वो जल्दी बाहर जाने लगती है, लेकिन बुचर बेचारी सैंड्रा का भी खात्मा कर देता है, जिसके बाद बुचर वहां से भाग जाता है। पीछे जब सैंड्रा के पेरेंट्स आते हैं तो इतना भयंकर नजारा देख के उनके प्राण तो जैसे निकल ही गए थे। फिर सीन शिफ्ट होता है गुरुवार 12 को, जहां हम मिली नाम की एक शर्मीली लड़की को देखते हैं। मिली अपनी ड्रंक माँ और पुलिस ऑफिसर बहन सूजी के साथ रहती है। सूजी माँ की ड्रिंक करने की आदत से काफी परेशान रहती है, लेकिन वही मिली को ये चीजें बोदर नहीं करती। फिर हम मिली को स्कूल में उसके दोस्त जोश और नायला के साथ देखते हैं। जोश उसे इस वीक होने वाली पार्टी के बारे में बताता है, लेकिन मिली पार्टी से दूर रहती है। अपने पिता की डेथ के बाद उसने फन शन करना जैसे बंद ही कर दिया हो। फिर हम रायलर नाम के स्कूल में पॉपुलर लड़की को देखते हैं, जो कि मिली को बहुत तंग करती है। इसके बाद मिली की होती है वुड शॉप क्लास, जिसमें टीचर मिस्टर बर्नार्ड मिली को प्रेजेंटेशन देने को कहते हैं, लेकिन मिली ने अभी प्रेजेंटेशन रेडी नहीं की थी, जिसकी वजह से मिस्टर बर्नार्ड मिली को काफी सुनाते हैं, जिससे मिली की आंखों में पानी आ जाता है। मिस्टर बर्नार्ड इसका भी मजाक बनाते हैं। वहाँ बुकर नाम का मिली का क्रश भी बैठा है। वो मिली को मिस्टर बर्नार्ड की बातों का गुस्सा ना करने की सलाह देता है। मिली इतने में ही खुश हो जाती है कि उसे उसके क्रश ने आज बुलाया। तभी सभी के सेल फोन्स में अलर्ट मैसेज आया। मैसेज में रात बुचर के किए कांड के बारे में बताया गया था। आज रात स्कूल में फुटबॉल मैच है, जहां मिली बनेगी मस्कट। वहां स्कूल के शरारती बच्चे फिर से मिली का मजाक बनाते हैं, जिसपे जोश और नायला उसे ये काम छोड़ने को कहते हैं, लेकिन मिली का मानना था कि इससे उसके स्कूल ग्रेड्स में अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। फिर गेम खत्म होती है, सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। मिली को उसकी मॉम ने पिक करने आना था, लेकिन अभी तक वो आई नहीं थी। जोश और नायला के भी जाने का समय हो गया था। वो उसे कहते हैं कि वो उसे उसके घर ड्रॉप कर देंगे, पर मिली को पता है कि उसकी माँ आ ही जाएगी, लेकिन उसकी माँ घर में टल्ली होके पड़ी होती है। इधर फिर रह जाती है मिली अकेली। रात हो चुकी थी, तभी उसका ध्यान रोड के दूसरी साइड पे जाता है, जहाँ खड़ा होता है नन अदर देन मिस्टर बुचर। वो मिली की तरफ आने लगता है। मिली अपनी जान बचाने के लिए स्कूल की प्लेग्राउंड की तरफ भागती है। इधर सूजी घर आके देखती है कि माँ मिली को अभी तक स्कूल से लाई नहीं। वो जल्दी स्कूल की तरफ निकलती है। दूसरी तरफ मिली अपनी जान बचा के भाग रही होती है, लेकिन बुचर शायद मिल्खा सिंह का फैन था। वो मिली को पकड़ लेता है। यहाँ हम बुचर के हाथ में वही लाडोना खंजर देखते हैं, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में सैंड्रा के घर देखा था। बुचर फिर खंजर से मिली की गेम बजाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो खंजर मिली के शोल्डर में मारता है, उसी जगह उसे भी चोट लग जाती है। इतने में वहाँ सूजी भी पहुंच जाती है, जिसे देख के बुचर वहाँ से भागने में सफर रहता है। सूजी मिली को घर लाती है, लेकिन व्यूवर्स क्लियरली देख पाते हैं कि मिली नॉर्मल नहीं है। अब यहाँ होता है दोस्तों चमत्कार। लाडोना डैगर असल में था जादुई। जब बुचर ने सूजी को डैगर मारा, तब दोनों की आत्माएं रात 12 बजे के बाद एक दूसरे की बॉडीज में ट्रांसफर कर गई। तो अब दोस्तों मिली की बॉडी में बुचर की आत्मा और बुचर की बॉडी में मिली की आत्मा आ चुकी है। अगली सुबह बुचर उठता है तो अपने आप को मिली की बॉडी में देख के परेशान नहीं होता, बल्कि वो मिली की बॉडी को अडेप्ट करने लग जाता है। वहीं जब मिली अपने आप को बुचर की बॉडी में पाती है तो वो बहुत डर जाती है। घबराई हुई मिली अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन सूजी ने बुचर के चेहरे का स्केच टीवी में रिलीज करवा दिया था, जिसकी वजह से बुचर की बॉडी को लोग पहचान पा रहे थे। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बुचर सूजी के हॉट कपड़े पहन के जाता है स्कूल में। मिली के इस रूप को पहले स्कूल में किसी ने देखा नहीं था, जिसकी वजह से मिली की बॉडी बुचर की बदौलत न्यू सेंसेशन बन जाती है। रायलर बुचर के पास आती है और उसे कहती है कि वो उसकी नई लुक से बहुत इम्प्रेस हुई है, क्या वो उसके साथ भी लोग बना सकती है। जिससे मिलता है बुचर को मौका और वो रायलर को एकांत जगह में मिलने को कहता है।
दूसरी तरफ बजती बजती बेचारी मिली घर ना जाके स्कूल पहुंच चुकी थी। रायलर ने बुचर को लेडीज वॉशरूम में बुलाया था, लेकिन वहां वो देखती है कि एक बड़ा सा आदमी बाथरूम में नहा रहा है। ये और कोई नहीं दोस्तों, मिली थी। रायलर को लगा कि बुचर उसे खत्म कर देगा, जिसकी वजह से वो पैनिक में वहां से भागती है। रास्ते में ही उसे बुचर मिल जाता है। रायलर उसे बताती है कि उसने बुचर को देखा। बुचर समझ जाता है कि मिली स्कूल आ चुकी है। मौके का फायदा उठाते हुए बुचर रायलर को फ्रीजर में जाने को कहता है। रायलर वैसा ही करती है, लेकिन बुकर फ्रीजर को -200 डिग्री पे छोड़ देता है। तभी वहां मिली आती है और देखती है कि फ्रीजर के अंदर कोई है। वो जल्दी दरवाजा खोलती है तो अपने सामने रायलर को फ्रीज हुआ पाती है, और एक पल में ही रायलर की बॉडी मिली की आंखों के सामने नीचे गिर के चूर चूर हो जाती है। फिर दिखाते हैं बुचर को, जो मिस्टर बर्नार्ड की वुड शॉप लगाने जाता है। वहां मिस्टर बर्नार्ड बुचर को मिली समझ के उसकी रोज की तरह खिंचाई करते हैं, लेकिन उसे पता नहीं था उसने ये करके अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ली है। उधर मिली जोश और नायला को ढूंढ लेती है, लेकिन दोनों मिली को बुचर समझ के अपनी जान बचा के वहां से भागते हैं। मिली उन्हें बड़ी मुश्किल से रोकती है और फिर अपना मस्कट वाला डांस करके दोनों से हैंडशेक करके समझाती है कि वो मिली है बुचर की बॉडी में। लेकिन जोश और नायला उससे पूछते हैं ये सब हुआ कैसे, तो मिली उन्हें डैगर वाली स्टोरी बताती है। नायला गूगल करती है तो उन्हें डैगर की स्पेनिश में एक्सप्लेनेशन मिलती है, जिसे समझने के लिए वो अपनी स्पेनिश टीचर के पास जाते हैं, जो इन्हें बताती है कि इसमें लिखा है अगर डैगर से आदमी की मृत्यु ना हुई तो मारने वाले और मरने वाले की आत्माएं स्वैप कर जाएंगी, और अगर 24 घंटों के अंदर दोबारा से डैगर मारा ना गया तो आत्माएं परमानेंटली स्वैप होके रह जाएंगी। इधर मिली बॉयज वॉशरूम में छुपी होती है, जहां वो लड़का आता है जो मिली को रोज तंग किया करता था। मिली उसकी आवाज सुन के बाहर आती है और लड़के को गर्दन से पकड़ के हवा में उठाती है और कहती है कि आगे से अगर मिली को तंग किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। लड़के को लगा कि ये बुचर है, जिसकी वजह से वो बेचारा पतलून गीली कर लेता है। दूसरी तरफ बुचर मिस्टर बर्नार्ड से अकेले मिलने जाता है। बर्नार्ड उसे वहां से जाने को कहता है, लेकिन बुचर मिस्टर बर्नार्ड के चक्के छुड़ा देता है और उसके आरी से 2 टुकड़े करके उसका काम तमाम कर देता है। वैसे देखा जाए तो ना चाहते हुए भी बुचर मिली की हेल्प ही कर रहा था। रायलर और मिस्टर बर्नार्ड मिली को बहुत तंग करते थे और अब वो दोनों के ही गेम बजा चुका है। इतने में स्कूल में आती है पुलिस। जिस लड़के ने पैंट में सुसु की थी उसने पुलिस को कॉल कर दी थी। बुचर को एक बार तो लगा वो पकड़ा गया, लेकिन फिर उसे याद आया वो तो लड़की की बॉडी में है। तभी मिली उसके सामने आती है। बुचर चिल्लाने की एक्टिंग करता है, जिससे मिली और उसके दोस्तों के पीछे लग जाती है पुलिस। फिर तीनों जल्दी कार में बैठते हैं और पुलिस से बच के भागने लगते हैं। रास्ते में सूजी नाका लगा के खड़ी थी। उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि बुचर कार में भाग रहा है। फिर वो उस कार का पीछा करती है। मिली देख लेती है कि उसकी बहन उसका पीछा कर रही है। फिर तीनों कार को एक मॉल में पार्क करते हैं, जहां तीनों अलग अलग हो जाते हैं। मिली लेडीज चेंजिंग रूम में छुप जाती है, जहां उसकी माँ भी आई हुई थी। वो फिर मिली से काफी देर बातें करती है, जिससे मिली को फील होता है कि उसकी माँ सच में उसे प्यार करती है। फिर नायला मिली के लिए एक मास्क लाती है, जिसके बाद तीनों सूजी को चकमा दे के वहाँ से निकल जाते हैं। इधर बुचर ने और लोगों का खात्मा करने के लिए रात एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी थी, जहां मिली भी पहुंच जाती है। वो बुचर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वहां बुकर भी आ जाता है, जिसे लगा कि बुचर मिली को मार रहा है। फिर मिली जोश और नायला बुचर और बुकर को पकड़ के जोश के घर ले आते हैं, जहां मिली बुकर को बताती है कि उसके साथ हुआ क्या है। अब दोस्तों 24 घंटे होने में कुछ ही समय रह गया है। बुचर को इन्होंने पकड़ तो लिया है, अब लाना था तो डैगर, जो कि पुलिस कस्टडी में है। फिर बुचर की निगरानी के लिए उसके साथ जोश को छोड़ के नायला, मिली और बुकर जाते हैं पुलिस स्टेशन, लेकिन वहां थी सूजी। मिली और बुकर कार में रहते हैं और नायला जाती है पुलिस स्टेशन में। नायला सूजी को बेवकूफ बनाने लगती है। इधर कार में बुकर मिली को अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि वो उसे पहले दिन से पसंद करता है। मिली का तो बुकर पहले से क्रश है। दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं, लेकिन मिली कहती है कि अभी हमें वेट करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मिली थी तो बुचर की बॉडी में। दूसरी तरफ जोश की माँ घर वापस आ जाती है, जिसे बुचर मिली की एक्टिंग करके ऐसे शो करता है जैसे जोश उसके साथ गलत कर रहा हो। जोश की माँ बुचर को खोलने को कहती है। इतने में मौका देख के बुचर अपने हाथ छुड़वा लेता है, जिसे देखते हुए जोश अपनी माँ के साथ एक रूम में छुप जाता है। उधर नायला के कहने पर सूजी बाहर बुचर को देखने जाती है। इधर मौका देख के नायला लाड होना डैगर पुलिस कस्टडी से चोरी करती है। इतने में सूजी वापस आती है, जिसे मिली और बुकर देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है। दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। सूजी ने नायला को पकड़ लिया था। मिली फिर पीछे से सूजी को कुछ मारती है और उसे जेल में बंद करके सॉरी कह के डैगर लेके भाग जाती है। इधर बुचर दोबारा से पार्टी में पहुंचता है, जहां अब उसने करना था कांड पे कांड।
मिली और उसके दोस्त भी पार्टी में आ चुके थे। वो फिर बुचर को ढूंढने लगते हैं। बुचर इन्हें देख के भागने लगता है, लेकिन टीम वर्क से नायला, जोश और मिली बुचर को पकड़ ही लेते हैं। मिली बुचर को डैगर मारने लगती है, लेकिन 12 बज जाते हैं, जिसका मतलब था कि अब मिली की आत्मा बुचर की बॉडी में परमानेंट लॉक हो चुकी है। लेकिन फिर मिली को याद आता है कि उसकी वॉच 5 मिनट आ गई है, जिसके बाद वो दोबारा से बुचर को डैगर मारती है और दोस्तों मिली वापस अपनी बॉडी में आ जाती है। तभी वहां पुलिस आती है। बुचर अपनी बॉडी में आके दोबारा से मिली पर अटैक करने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे गोलियां मारते हैं, जिससे बुचर वहीं बेहोश हो जाता है। इधर मिली और बुकर फाइनली पप्पी करते हैं और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों बुचर मरा नहीं था, वो होश में आता है, पुलिस वालों को मार के पहुंच जाता है मिली के घर उसका खात्मा करने। सूजी और माँ बुचर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिली भी अब पहले जैसी शर्मीली नहीं रह गई थी। वो बुचर को पीछे से स्टैब करती है और उसका काम तमाम कर देती है। इस तरह सूजी खुद को और अपनी फैमिली को बचा लेती है। और यहाँ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।